आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेटा एक नया चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। यानी कंडक्टर्स में से, कंडक्टर्स यानी क्या, जैसे कि मेटल वायर एक कंडक्टर है जिसमें से करंट बहता है, जिसमें से भी करंट बहता है उसको कंडक्टर बोला जाता है, और जिसमें से करंट नहीं बहता है उसको बोला जाता है बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर, और जिसमें से थोड़ा करंट बहता है उनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर्स। ये सामने के पार्ट्स में जब हम नई चैप्टर शुरू करेंगे उसमें हम डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन अभी हमें क्या देखना है, कंडक्टर्स देखना है। तो कंडक्टर्स यानी सादी भाषा में क्या, जिसमें से करंट पास होता है उसको कंडक्टर्स बोला जाता है। ओके, तो अब हमें इसमें पहला जो आर्टिकल देखना है वो आर्टिकल है इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, उसका एसआई यूनिट देखेंगे, उसके बाद में उसका डायमेंशन देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले उसके डेफिनेशन देखने के पहले एक हम सर्किट ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि भाई करंट कैसे फ्लो होता है और चार्ज कैसे फ्लो होता है। तो इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं, आइए। तो इलेक्ट्रिक करंट, तो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर यानी मेटल वायर है। जानबूझ के मैंने ये बड़ी ड्रॉ की ताकि मैं आपको यहां पे इलेक्ट्रॉन्स शो कर सकूं। अच्छा, अब और ये दूसरे वायर्स, और ये बैटरी है। ये जो आप देख रहे हैं दो वर्टिकल लाइन, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी वाली ये निगेटिव टर्मिनल होती है और बड़ी वाली ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है। इसको बोला जाता है सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट या सोर्स ऑफ ईएमएफ भी बोला जाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं आपको सामने लेके जाऊंगा तो और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताते जाऊंगा। सोर्स ऑफ करंट यानी ये बेटा होती है बैटरी या सेल, बैटरी या सेल। अच्छा, आप ये जो देख रहे हैं बेटा ये भी वायर है और ये भी वायर ही है। ये जैसे मान लो मेटल वायर, मेटल जैसे कॉपर, कॉपर वायर, कॉपर वायर समझ लो यानी मेटल वायर। ओके, मैंने ये, आप बोलेंगे सर ये वायर छोटी और इसको बड़ा क्यों ड्रॉ किया? ये इसलिए बड़ा ड्रॉ किया है आपके रेफरेंस के लिए ताकि मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो कर सकूं। अब देखिए यहाँ पे होता है क्या बेटा कि ये जो मेटल वायर है इसमें बहुत बड़े पैमाने पे इन लार्ज नंबर इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा रहता है, निगेटिव चार्ज। तो ये सभी बेटा इलेक्ट्रॉन्स है और इनके ऊपर जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, लाइक दिस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जब तक आप ये बैटरी लगाएंगे नहीं, बैटरी लगाएंगे नहीं, तब तक बैटरी यानी सेल यानी सोर्स ऑफ करंट यानी ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक हम यहां पे लगाएंगे नहीं तब तक क्या होता है कि ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं ये रैंडम डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होता है। मतलब रैंडम डायरेक्शन में मतलब कोई इधर रहेगा, कोई इधर रहेगा, कोई इधर, इनकी डायरेक्शन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में रहेगी, अलग अलग डायरेक्शन में रहेगी। आप देख रहे हैं ये सभी अलग अलग डायरेक्शन में है। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, आप यहाँ पे ये सोर्स ऑफ करंट यानी बैटरी यानी सेल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं,
वैसे ही ये सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं, एक ही डायरेक्शन में आते हैं। और वो डायरेक्शन कहाँ होती है? वो होती है बैटरी के निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड के तरफ। तो आप ये जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम शॉर्ट में हम ये ऐसे ई निगेटिव ऐसे भी शो करते हैं। ये देखो ई निगेटिव, हाँ ऐसे भी हम इसको शो करते हैं, ई निगेटिव। तो ये जो आपको मैंने अभी यहाँ सर्कल ड्रॉ करके बताया और अंदर वो निगेटिव चार्ज शो करके बताया, वो बेसिकली कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। और ये उनकी अलग अलग डायरेक्शंस है। तो अलग अलग डायरेक्शन में तब तक रहते हैं जब तक कि हम यहाँ पे क्या ना लगाए? बैटरी ना लगाए। जैसे हम बैटरी लगाए तो ये क्या होती है? सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यानी ही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है। ओके, उनके ऊपर का चार्ज जो मैं अभी पहले बता देता हूँ, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज होता है बेटा, ये ख्याल में रखिए, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस कूलम को हम शॉर्ट में C से भी डिनोट करते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज? इतना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए ये चार्ज जो है हम ऐसे इसकी मैग्नीट्यूड माइनस से शो करते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम कंसीडर करें तो माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ख्याल में रखिए हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज इतना रहता है, कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना बेटा चार्ज रहता है। ओके, ठीक है। तो जैसे हमने बैटरी लगाई, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या होते हैं? एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं। मतलब ये ऐसे देखो, अभी इनकी अलग अलग डायरेक्शन थी ना, अभी मैं वो हटा देता हूँ, देखो अलग अलग डायरेक्शन इसकी हटा दी मैंने, और ये सभी बेटा अभी एक ही डायरेक्शन में मूव होना शुरू करते हैं। देखो एक ही डायरेक्शन में अभी मूव होना शुरू कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। तो भी किधर से किधर मूव हो रहे? अगर मैंने आपको पूछा तो आप बोलेंगे सर ये जो सोर्स ऑफ करंट है, यानी बैटरी यानी सेल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड के तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन से बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन से नहीं चार्ज। तो चार्ज कहाँ फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू निगेटिव। ये देखो करंट ऐसा फ्लो होता है पॉजिटिव टू निगेटिव। अब बोलेंगे सर करंट क्यों फ्लो हुआ? क्योंकि चार्ज फ्लो हुआ। चार्ज किधर से फ्लो हुआ? ये चार्ज क्यों फ्लो हुआ? निगेटिव टू पॉजिटिव। अब बोलेंगे सर कौन सा चार्ज? ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो ये चार्ज कितना होता है? यस, तो ये जो चार्ज होता है बेटा क्यों, ये होता है N इंटू ई। तो E यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज जो मैंने आपको बताया 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि भाई Q यानी क्या? तो ये है चार्ज, टोटल चार्ज आप बोलेंगे इसको, टोटल चार्ज। ओके, और E यानी तो ये है बेटा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और उसके बाद में N क्या है? ये है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यानी कैपिटल N। ओके, यस। तो इससे पहले कि फिर मैं अभी सामने बढ़ूं, मुझे बताओ चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? तो आप बोलेंगे सर निगेटिव टू पॉजिटिव, बिल्कुल। और करंट की डायरेक्शन यानी करंट किधर फ्लो होता है? बैटरी के पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड के तरफ फ्लो होता है।
ओके, तो हमें डेफिनेशन किसकी बतानी है? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बतानी है। तो फिर डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन हमें बताने के लिए मैं आपको पहले उसका फॉर्मूला बताता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट को सादी भाषा में करंट भी बोला जाता है। इलेक्ट्रिक बोलने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट। तो फॉर्मूला ये है बेटा, करंट इक्वल टू ये चार्ज, ये क्यू यानी टोटल चार्ज यानी करंट इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी सादी भाषा में वो चार्ज। तो करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट हम I से डिनोट करते हैं, चार्ज अभी मैंने बताया आपको, ये देखो Q, और टाइम T से हम डिनोट करते हैं, टाइम T से डिनोट करते हैं। यस, ओके। तो I इक्वल टू Q बाई टी, ओके, I इक्वल टू Q बाई टी। और इसी Q को मैंने बताया, Q यानी क्या होता है वो, यानी, और T वैसे ही। अच्छा, तो T यानी टाइम, कौन सा टाइम? वो टाइम जितने समय के लिए चार्ज फ्लो हुआ। ये देखो चार्ज Q यानी फ्लो हुआ ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जितने भी समय के लिए वो फ्लो हुआ, मान लो 1 मिनट के लिए फ्लो हुआ तो टाइम कितना रहेगा? 1 मिनट। मान लो 2 मिनट के लिए चार्ज फ्लो हुआ तो टाइम कितना रहेगा? 2 मिनट। यस, और वो चार्ज इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू ई, जहां मैंने बताया एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई यानी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है। ओके, तो अभी ये जो आप देख रहे हैं फार्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी, हाँ, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहां से मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 करंट की डेफिनेशन बताता हूं। तो करंट यानी क्या? करंट की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पहले मैं लिख देता हूं और बाद में फिर बताता हूं। देखो डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये जब भी हम रेट बोलते तो समझ लेना, रेट जब भी शब्द आता है फिजिक्स में, जब भी है रेट शब्द आता है तो समझ लेना वो डिवाइडेड बाय टाइम होता है। क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। सो द रेट ऑफ यानी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, ये चार्ज जो फ्लो हो रहा है, ये देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज। तो ये चार्ज का रेट यानी अपॉन टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम। तो डेफिनेशन सिंपल इसमें क्या हो गई? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज कौन सा? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज Q। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट यानी क्या? मैंने बताया जब भी ये शब्द आता है रेट यानी समझ लेना डिवाइडेड बाय टाइम। रेट शब्द दिखा मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो द रेट ऑफ, और ये फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज फ्लो हो रहा है। ये देखो चार्ज Q फ्लो हो रहा है, और रेट ऑफ यानी ये डिवाइडेड बाय टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड करंट। ये एक डेफिनेशन हो गई। और दूसरी डेफिनेशन अगर आपको बतानी है तो देखिए I इक्वल टू ये Q बाई टी। तो डेफिनेशन बताने के लिए मैं पहले आपको एक प्रश्न पूछता हूं। देखो, मैंने अगर आपको पूछा कि A अपॉन बी को आप कैसे पढ़ेंगे, तो ख्याल में रखिए फिजिक्स की भाषा में आप इसको 2 प्रकार से पढ़ेंगे। मैथ्स की भाषा में तो आप सिंपल बोल देते हैं कि सर ये A अपॉन बी है, बिल्कुल ये अपॉन बी है। लेकिन जब आपको इसको फिजिक्स की भाषा में बोलना है तो 2 प्रकार मैं बताता हूँ, वो 2 प्रकार ख्याल में रखो। A अपॉन बी को कैसे बताओगे? ऐसे पढ़ोगे इसको, रेशो ऑफ A टू B। फिर से बताओ, ये डिवीजन है ना, A डिवाइडेड बाय B। हाँ, तो डिवीजन को ही शब्द है रेशो।
रेशो, तो रेशो ऑफ ए टू बी, जब आप रेशो शब्द यूज करते हैं तो डिवीजन को टू शब्द लिखना, क्या लिखना, टू। तो रेशो ऑफ ए टू बी, रेशो ऑफ ए टू बी। या फिर दूसरा जो प्रकार है वो है ए, और ये अपॉन को बोला जाता है पर यूनिट, और ये बी। तो दो प्रकार फिर से मुझे बताओ। तो ये हुआ रेशो ऑफ ए टू बी, और दूसरा ए अपॉन यानी पर यूनिट बी, ए पर यूनिट बी, ये दो प्रकार। अच्छा, तो फिर एक तो डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी, अब ये रेशो के रूप में मुझे डेफिनेशन बताओ और फिर पर यूनिट के फॉर्म में बताओ। तो रेशो के फॉर्म में आपको बताना है तो आप क्या बोलोगे कि रेशो ऑफ ये क्यू यानी चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइम, हाँ तो क्या आएगा बताओ फिर, द रेशो ऑफ ये चार्ज यानी ये इलेक्ट्रिक चार्ज, एक ही बात है, चार्ज यानी ही इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू ये अपॉन यानी टू, हाँ ये टी यानी टाइम, तो द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइम इज कॉल्ड क्या, करंट यानी ही इलेक्ट्रिक करंट। और तीसरी भी डेफिनेशन बता देता हूँ, ये पर यूनिट फॉर्म में ए अपॉन बी यानी ए पर यूनिट बी। हाँ तो ये बताओ फिर क्यू यानी क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, अपॉन यानी पर यूनिट टाइम। हाँ तो क्या हुआ फिर, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन यानी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, करंट। यस, और करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, तो इट इज डिनोटेड बाय आई, इट इज डिनोटेड बाय आई। अच्छा, अब ध्यान में रखिए कि करंट जो है, करंट का एसआई यूनिट जो है वो है एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट ख्याल में रखिए, एम्पियर, नेम ऑफ द साइंटिस्ट एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर। चार्ज का क्या है वो तो मैंने बताया अभी, कूलम्ब है, और टाइम का सेकंड है। तो यहां पे ख्याल में रखो फिर, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और ये चार्ज एम्पियर ना, करंट का यूनिट एम्पियर। अच्छा, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, और टाइम सेकंड। हाँ तो एम्पियर, और ये कूलम पर सेकंड। कूलम को शॉर्ट में हम सी से डिनोट करते हैं, सेकंड को शॉर्ट में एस से डिनोट करते हैं। तो सी बाई एस यानी कूलम पर सेकंड, ये उसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट बेसिकली हम एम्पियर ही बोलते हैं, लेकिन ये दूसरा भी मैंने आपको यूनिट बता दिया है, लेकिन मेन यूनिट उसका एम्पियर है। यस, अब एम्पियर जो है, एम्पियर को शॉर्ट में हम ए से भी डिनोट करते हैं। ये जो एम्पियर है, ये जो आप एम्पियर देख रहे हैं, इसको हम शॉर्ट में ए से भी डिनोट करते हैं। तो ये एम्पियर ब्रैकेट में, इसको शॉर्ट में ए बोला जाता है। लेकिन दूसरे भी छोटे उसके यूनिट्स है जो हमें यूज करने होते हैं। तो अदर स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट्स आर, तो दूसरे जो यूनिट्स है वो मैं बताता हूं। दूसरे यूनिट्स है मिली एम्पियर, तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है एम ए। ये देखो, स्मॉल एम यानी ये मिली, और ये ए यानी एम्पियर, मिली एम्पियर। तो आप बोलेंगे सर ये मिली एम्पियर यानी कितने एम्पियर होता है, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ और ये एम्पियर वैसे ही। तो ऑलवेज ख्याल में रखो, मिली एम्पियर यानी कितना, 10⁻³ एम्पियर। फिर दूसरा है माइक्रो एम्पियर,
तो माइक्रो, ये देखो माइक्रो एम्पियर, माइक्रो ये सिंबल है म्यू, और एम्पियर का तो आपको मालूम है ए, माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और ये एम्पियर वैसे ही। फिर तीसरा है नैनो एम्पियर, तो ये नैनो एम्पियर, नैनो यानी स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, एम्पियर ए से, और नैनो का मतलब होता है बेटा 10⁻⁹ एम्पियर, बहुत छोटा रहता है ये। और एक और है पिको एम्पियर, तो पिको एम्पियर, पिको पी से डिनोट किया जाता है, एम्पियर ए से, पिको एम्पियर यानी 10⁻⁻12, और ये एम्पियर वैसे ही। तो ये उसके दूसरे छोटे छोटे यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। ये यूनिट्स हमें सामने हम जब देखेंगे सेमीकंडक्टर्स में हमें इनका यूज़ होता है। ये छोटे यूनिट्स का हमें यूज़ कहाँ होता है? सेमीकंडक्टर्स में। अभी मैंने बताया आपको सेमीकंडक्टर्स यानी क्या? सेमीकंडक्टर्स यानी वो मटेरियल्स जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। अभी से ध्यान में रखिए, मैं अभी से आपको 12th की भी बातें बता रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स जो है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। और मैंने अभी बताया सेमीकंडक्टर्स यानी क्या? सेमीकंडक्टर्स यानी वो मटेरियल्स जिसमें से करंट तो फ्लो होता है लेकिन बहुत ही कम प्रमाण में फ्लो होता है। जिसमें से ज़्यादा, जिन मटेरियल्स में से जैसे कि मेटल वायर जो है उनमें से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स या गुड कंडक्टर्स। और जिसमें से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होता, जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, इसमें से तो कुछ भी करंट फ्लो नहीं होता, तो इनको बोला जाता है बैड कंडक्टर या इंसुलेटर बोला जाता है। इसमें से बिल्कुल ही करंट फ्लो नहीं होता है। वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता। तो अभी तो हमारा जो चैप्टर है वो तो है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, हाँ, तो कंडक्टर्स में तो भाई इलेक्ट्रिक करंट बहता है। तो वही मैं आपको अभी फिगर के द्वारा पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। इसमें मैं और आपको ये बात बता दूं, जैसे देखो लाइटनिंग होती है कि नहीं? लाइटनिंग देखो, बारिश के इसमें वो लाइटनिंग होती है, बिल्कुल ऐसे बिजली कड़कड़ाना बोलते हैं उसको, है ना? हाँ, थंडर होता है वो। यस, तो उसमें भी जो करंट तैयार होता है वो काफ़ी ज़्यादा करंट तैयार होता है, और वो होता है 10,000 एम्पियर के रेंज में इतना करंट तैयार होता है। तो भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि करंट जनरेटेड इन लाइटनिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10,000 एम्पियर। कितने? 10,000 एम्पियर इस रेंज का करंट तैयार होता है उसमें, ये ख्याल में रखो। इसीलिए तो मतलब इतना करंट अगर किसी व्यक्ति पे पड़ जाए तो उसकी तो डेथ होगी। और हम जनरली सुनते हैं कि बारिश के सीज़न में भाई यहाँ ये लाइटनिंग हुई और यहाँ पे ये ऐसा ऐसा नुकसान हुआ, है ना? तो ये हम देखते हैं। और दूसरा जो है, हमारे घर में जो ये पावर स्टेशन से जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इसमें जो करंट यूज़ होता है वो है जस्ट फ्यू एम्पियर्स का। फ्यू एम्पियर यानी थोड़े एम्पियर, जस्ट उसकी रेंज कुछ ज़्यादा नहीं रहती है, वो जस्ट 5-10 एम्पियर के रेंज में रहती है, यानी फ्यू एम्पियर्स। तो वो भी मेंशन कर देता हूँ कि करंट जनरेटेड इन हाउस होल्ड पर्पज इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ फ्यू एम्पियर। फ्यू एम्पियर। तो हमारे घरगुती पर्पस के लिए जो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसका जो करंट होता है वो जस्ट फ्यू एम्पियर होता है। और फ्यू एम्पियर इज ऑफ अ फ्यू एम्पियर। फ्यू एम्पियर यानी ही ऑफ फ्यू एम्पियर, यानी ही थोड़ा, एकदम बिल्कुल थोड़ा रहता है। 5-10 एम्पियर के रेंज में ही हमें वो करंट चाहिए। यस, तो ये बेटा हमने
देख लिया है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यस, तो मुझे फिर से बताइए क्या है फिर करंट यानी चार्ज अपॉन टाइम। और इसकी कितनी डेफिनेशन हमने देखी? 3 डेफिनेशन देखी। एक पहले द रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, दूसरा ये रेशो के फॉर्म में बताया, रेशो ऑफ ए टू बी इस फॉर्म में बताया ना, रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइम, और तीसरा ए पर यूनिट बी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। ये इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। और ये जो भी चार्ज है टोटल चार्ज ये Q इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू ई यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, और एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी फ्लो हो रहे हैं। देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रहे हैं। यस, ओके। अब हम डायमेंशन देखेंगे करंट का। यस, तो मैंने आपको ऑलरेडी यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर में बताया है कि हम डायमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं। तो देखो डायमेंशंस ऑफ करंट आर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या? LMT, लेंथ मास टाइम। ओके, तो उसका यूनिट क्या था? एम्पियर था। ऐसा यूनिट क्या था? एम्पियर था। हाँ, तो एम्पियर में ना लेंथ है, ना मास है, ना टाइम है, तो एम्पियर। तो एम्पियर का ए और ए का पावर कितना? 1। ये जो एम्पियर है ना इसका पावर कुछ भी नहीं, मतलब क्या? 1 है। तो क्या उसका डायमेंशन हुआ? L0, M0, T0 और A1, क्योंकि लेंथ मास टाइम तो एम्पियर में है ही नहीं, इसलिए वो सब 0 0, और ये एम्पियर पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1। अच्छा, ये जो 0 0 0 जो टर्म है वो नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में A1, वो L0, M0, T0 लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब मैं आपको साइन कन्वेंशन बताता हूं। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन किसका? करंट का और चार्ज का। तो आप मुझे बताइए चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है? तो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, है ना, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और करंट किधर फ्लो होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ये आप देख रहे हैं, देखो पॉजिटिव से निगेटिव, और चार्ज निगेटिव टू पॉजिटिव। तो पहला चार्ज फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू, ये निगेटिव, -V यानी निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और दूसरा करंट, तो करंट फ्लोज, ये चार्ज हुआ, ये चार्ज हुआ, अभी करंट, ये करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये हो गया। यस, ओके। अब हम ये जो अभी हमने आर्टिकल देखा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन क्या आएगा ये बताओ कि भाई डिफाइन करंट, स्टेट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, और विथ वेल लेबल डायग्राम। तो ये डायग्राम हमने ड्रॉ की है और सभी डेफिनेशन दी है, SI यूनिट बताया है, डायमेंशन बताया है, उसके दूसरे भी छोटे छोटे यूनिट बताए हैं जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, पिको एम्पियर, ये भी सब हमने बताया है। यस, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम प्रॉब्लम लेंगे कि भाई प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। यस, अब हम एक प्रॉब्लम देखेंगे इसके ऊपर। चलो देखो फिर, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू एन ऑटोमोबाइल हेडलाइट। ऑटोमोबाइल हेडलाइट जैसे ऑटोमोबाइल यानी कार, उसके हेडलाइट से कितना करंट फ्लो होता है? 4 एम्पियर का। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द हेडलाइट इन ए टाइम ऑफ 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होंगे, ये हमें पूछा है। ओके, तो सॉल्यूशन, टाइम दिया है हमें 2 आवर, तो सॉल्यूशन
तो हमें क्या दिया है पहले मेंशन करेंगे, ये हमें करंट दिया है, करंट I कितना 4 एम्पियर, ओके। फिर हमें टाइम दिया है, टाइम T कितना 2 आवर्स, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, तो 2 आवर्स यानी 2 इंटू 60, ये किस में कन्वर्ट हो गए, मिनट्स में। अगर जब हम आवर को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 इंटू 60, और ये मिनट्स को सेकंड में बदलना है तो फिर और 60 से मल्टीप्लाई करना, तो ये सेकंड में बदल गए हैं। सेकंड यानी शॉर्ट में हम इसको एस लिखते हैं, ओके। तो टाइम हो गया। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द हेडलाइट, मतलब हमें पूछा है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कैपिटल N पूछा है, ओके। तो फॉर्मूला कौन सा है फिर हमारे पास, बताओ। फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे सर I इक्वल टू हमारे पास है Q/T, अभी हमने देखा ना थ्योरी पार्ट में, यस। तो I वैसे ही, Q यानी मैंने बताया N इंटू E, N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज अपॉन T। हमें N फाइंड करना है, तो ये T इधर लेके आओ और E भी इधर लेके आओ, तो ये I, ये T इधर लाया, ये E इधर लाया, इक्वल टू N। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो देयरफॉर N इक्वल टू I T अपॉन E। तो I यानी करंट, देखो करंट कितना है, तो आप बोलेंगे सर 4। टाइम कितना है, ये है 2 इंटू 60 इंटू 60। और E यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, अभी मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सिंपल वे से बताता हूँ। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, और ये 6 इंटू 6 36, और ये 1 0 और 1 0 2 0 यानी 2 0 यानी 10⁻²। 1 0 और 1 0 2 0, 2 0 का मतलब होता है 10⁻², और ये 10⁻⁻19 अप लिए तो ये हो गए 10⁻+19। ये देखो 10⁻⁻19 है, अप लेके गए तो 10⁻+19 अपॉन ये 1.6 वैसे ही, 1.6 वैसे ही, ओके। तो अब हमें ये सादा मल्टीप्लिकेशन करना है, कौन सा, 36 इंटू 8। तो ये सादा मल्टीप्लिकेशन आप अगर 36 इंटू 8 ये मल्टीप्लिकेशन कर ले तो 8 6 ज़ा 48, 8 लिखा, 4 कैरी, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 24, है ना। 8 3 ज़ा 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 यानी कितना हो गया 28, तो ये आ गया बेटा 288। तो ये देखो 288 अपॉन 1.6। अच्छा, ये 10⁻² इंटू 10⁻19, देखो बेस 10 सेम है, एक ही लिखा, और पावर की प्लस 2 प्लस 19 यानी ये आ गया 21, यस। अब ये देखो बेटा, ये जो है ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो ये बेटा 28 अपॉन 1.6, ओके। तो ये आंसर आप सादे पद्धति से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके लॉग एंटी लॉग टेक्निक यूज़ करनी है। वो टेक्निक जो है वो मैं आपको ऑलरेडी उसके वीडियोस में डेफिनेटली बनाऊंगा, तो वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन फ़िलहाल अभी ध्यान दीजिए, इसकी जो वैल्यू है 288 अपॉन 1.6, तो इसकी वैल्यू आती है बेटा, इसकी वैल्यू आती है 1.8 इंटू 10⁻², 1.8 इंटू 10⁻², ये इसकी वैल्यू, इंटू ये 10⁻21 वैसे ही, तो ये 1.8, और ये देखो 10⁻² और 10⁻11 10 10 एक ही लिखा, और 2 प्लस 21 यानी ये 23 आ गए। तो ये आ गए बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.8 इंटू 10⁻23, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है इसलिए कोई यूनिट रहेगा नहीं, तो ये वैल्यू हमें मिली है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 288 अपॉन 1.6, इसको आप सादे ढंग से भी फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो ये 1.8 इंटू 10⁻² यानी 180 आती है, लेकिन ये वैल्यू हमने फाइंड
कैसे करनी होती है, लॉग एंटी लॉग टेक्निक से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा वो। हाँ, तो क्योंकि वो हमें 11th और 12th में भी वो टेक्निक यूज़ करनी है लॉग एंटी लॉग की। तो फिलहाल के लिए 1.8 इंटू 10⁻², ये इसका आंसर, और ये 10⁻21 वैसे ही, तो 1.8 और ये 10⁻23, ये आ गया बेटा आंसर। ओके, यस।